स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार और उसका व्यवहार, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कड़ी का शीर्षक है महाकाल, काल, वर्तमान। तो आइए इसी संदर्भ में हम सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का प्रवचन। जैसे ईच एंड एवरी डे हम लोग नया भाव से दिन का सब काम शुरू करते, पुराना भाव छोड़ते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इज ग्रेटर देन द पास्ट, और प्रेजेंट से फ्यूचर बनते, तो बोध से बोध भी बनते, बोध ही रह जाते, मैं ही रह जाते। छोटे जो बच्चा है वो भी मैं कहते, जितना बड़ा होता मैं ही रह जाता, लेकिन मेरा खाली चेंज हो जाते। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, विषय जो कुछ भी है सब चेंज होता है, लेकिन मैं चेंज नहीं होता है। तो ये मैं का खाली निर्देश करा जाते, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ है जिसको कोई डुप्लीकेट ना होता है, ना उसको कोई सब्स्टिट्यूट होता है, ना उसको कुछ ऑल्टरनेटिव कुछ मिलता है। हर आदमी का जो मैं है उसको कोई डुप्लीकेट नहीं है, हो नहीं सकता है, लेकिन खाली मैं द्वारा ही मैं को अनुभूति होता है। आज सब हम लोग इधर भी बैठे, हर इस साथ मैं है। अब हमने जो पहले कहा था कि युग पुरुष जो आते हैं उनके अंदर जो पहले के युग पुरुष आए या अति मानव आए, उनकी सारी बातें तो होती ही हैं, इसके अलावा नयापन भी होता है, जिससे वो नई युग की अवस्था को सुधारने में या सुचारू रूप से चलाने में जो भी दवाई की जरूरत है उसको दे जाते हैं मनुष्य के ग्रहण करने के लिए। पुरानी बातों से वर्तमान नहीं चल सकता। जो विद्या केंद्र से आती है वह गुरु विद्या है, एवं जिस विद्या को बाहर से चयन करना पड़ता है वह है अविद्या। केंद्र यानी सेंट्रल नेचर, ईश्वरीय स्थिति हमारे अंदर की जो है, वहां से जो विद्या आती है वो गुरु विद्या है। अगर हमें गुरु पर्सोनिफाइड फॉर्म में, मूर्त विग्रह गुरु का अगर हमें मिल जाता है, तो जो भी कुछ गुरु के श्रीमुख से सुनते हैं वही वो विद्या है जो हमारे अंदर से उद्गित होनी चाहिए। गुरु के श्रीमुख से सुनते सुनते, उसको हजम करते करते, उसको एक्सेप्ट करते करते हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जो आत्मगुरु है, केंद्रीय राज्य में स्थित जो गुरु है, सेंट्रल नेचर का गुरु, वो हमारे अंदर रिवील कर जाएगा। ये रेवलेशन से बाहर मूर्त विग्रह गुरु का हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही है हमारा प्रयास। जब हम प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की वाणी को फॉलो करके बढ़ रहे हैं प्रोग्राम में, हम सब का प्रयास ये है कि उस वाणी को फॉलो करते करते, वाणी का अनुसरण करते करते हम लोगों के अंदर का आत्मगुरु जागृत हो जाएगा। ये पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा। आगे बढ़ें तो इसका रिजल्ट, फल जो है वो भी मिल जाएगा। कोई बाहर से किसी चीज़ की आमदनी नहीं होगी, अंदर ही पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। तो हम कहलाएंगे एनलाइटन्ड सोल्स, शुद्ध बुद्ध मुक्त सोल्स कहलाएंगे। क्यों हर इंसान के पास ये चीज़ नहीं हो सकती जब वो अंदर ही है? तो सिर्फ फॉलो करने की बात है, सिर्फ मानने वाली बात है। महापुरुषों का जीवन ही है जीवित शास्त्र, एवं वही है शास्त्र के जीवित विग्रह। महापुरुषों का संग करना शास्त्र पढ़ने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं यहां, कुछ स्वाध्याय की जरूरत है। स्वयं को अध्ययन करना, दूसरे को नहीं। स्वस्य अध्याय स्वाध्याय,
खुद का पाठ करना निज बोध द्वारा, किसी दूसरे के बोध से नहीं। यह कोई अनुवाद ट्रांसलेशन पढ़ना नहीं, व्याख्या पढ़ना नहीं, मूल विषय पढ़ना होगा। स्व को, निज को। निज है मूल विषय, क्योंकि निज के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। स्वयं हम हैं, तभी जितने जगत के काम हो रहे हैं वो सब संभव हो रहे हैं स्वयं के होने की वजह से। इसी स्वयं का पाठ करना पड़ेगा हमें, कह रहे हैं ब्रह्मज्ञानी। मूल या ओरिजिनल है निज स्वरूप, अपन स्वरूप आत्मा। इस ओरिजिनल के अंदर तुम आविष्कार करोगे खुद को। इस विषय या टेक्स्ट के भीतर तुम ढूंढ कर पाओगे स्वयं को। झुकना सीखो, मानना सीखो। अखंड को जीवन के अंदर और बाहर सचेतन भाव से ग्रहण करना और व्यवहार करना ही है असली शिक्षा। अखंड को जीवन के अंदर और बाहर सचेतन भाव से ग्रहण करना और व्यवहार करना ही है असली शिक्षा। सिर्फ शब्दों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही शिक्षा नहीं है। देखिए, जितनी भी प्रचलित विद्या है, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक समझने की बात है। गलत एंगल से कृपया मत लीजिएगा। जो विद्या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, कहीं से पढ़ के उसको हमने अपने अंदर रखा या उसको रट लिया, जैसे भी हो, उन वर्ड्स को, वो ज्ञान जो भी वर्ड्स के अंदर है, उस वर्ड्स को हमने रट लिया, अपने अंदर रख लिया, तो इट बिकम्स अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। इसका जो एक्सट्रीम, इस जो पराविद्या की स्थिति है, जो विद्या ले जाती है हमें अपने आत्म स्वरूप में, वो पराविद्या के लिए क्या करना है? कह रहे हैं अखंड को जीवन के अंदर और बाहर सचेतन भाव से ग्रहण करना और व्यवहार करना ही है असली शिक्षा। अखंड यानी हमारा जो आत्म स्वरूप है, उसको जीवन के अंदर और बाहर का अर्थ क्या है कि सारा जगत, जो भी कुछ प्रतीत होता है इस जगत में, वो सब कुछ मैं ही है। अंदर और बाहर उसको मान लेना, अपने आत्म स्वरूप को, और व्यवहार करना, इसको मानकर और मनाकर चलना, यही है यथार्थ व्यवहार, यही है यथार्थ शिक्षा। जब आप अपने आत्म स्वरूप को हर जगह पे बिठा लोगे, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, तो क्या होगा कि आप अंदर और बाहर से एक हो जाओगे। आज की डेट में अंदर और बाहर से हम एक नहीं हैं, अलग 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 हर चीज़ को हम डील करते हैं, बात करते हैं, उसी हिसाब से अपने अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छे बुरे जो भी भाव हैं। लेकिन अगर हम बिठा लेंगे अपने आत्म स्वरूप को, इस अखंड को जो हमारा आत्म स्वरूप है, अंदर और बाहर सचेतन भाव से ग्रहण करना और व्यवहार करना ही है असली शिक्षा। सिर्फ शब्दों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही शिक्षा नहीं है। जानते जानते जानवर, अर्थात जानो और जानो और जानो और जानवर 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 हो गए, और मानते मानते मतवाले नहीं बन सके। तो कहने का मतलब है, मान लो हर जगह पे अपने आत्म स्वरूप को। तो इसी से जो चीज़ बैठेगी वो तुम्हें ले जाएगी तुम्हारे अखंड स्वरूप की ओर, तुम्हारी पूर्णता की ओर। जितना भी ऊंच नीच है जगत में, ये सारा का सारा अपूर्ण भाव के कारण है। और अगर मैं स्वयं ही पूर्ण हूं, तो ये अपूर्णता असल में तो है नहीं, लेकिन मुझे प्रतीत होता है। एक कल्पित अपूर्णता के प्रभाव में दौड़े चले जा रहे हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, चित्त, हर चीज को लेके, सारी इंद्रियों को लेके दौड़े चले जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई के पीछे अगर सदगुरु की वाणी अनुसार कुछ अध्ययन करके अंदर ही अंदर अध्ययन करना है, जीवन में बदलना कुछ नहीं है। सिर्फ जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बदलती जाएगी, व्यवहार बदलता जाएगा, सोच बदलती जाएगी। काम वही हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरी सोच से हो रहे हैं। तो ये आत्मज्ञान की ओर हमें लेके चले जाएंगे, पूर्णता की ओर लेके चले जाएंगे। ये काल का जो चैप्टर है,
काल का जो पाठ था संक्षिप्त रूप से हमने देखा, और देखने के बाद अब बाबा ठाकुर के प्रवचन अनुसार क्या आ रहा है, बोध से बोध ही बनता है, अंत में बोध बोध ही रह जाता है। जैसे समुद्र में जितनी भी लहरें बुदबुद कितनी भी बड़ी हों, वो सारी की सारी आती हैं, आके फिर वापस समुद्र में विलीन हो जाती हैं, समुद्र समुद्र ही रह जाता है। जो अबाइडिंग रियलिटी पानी है वो पानी ही रह जाता है। पानी के बीचों बीच जो अवस्था है जिसमें गतिशील है, क्रियाशील है, या एकदम तल देश में, एकदम नीचे बॉटम में जो एक स्थिति है, एक साइलेंस है, ये सब कुछ की अबाइडिंग रियलिटी वो पानी ही है। तो तल देश में उसका एक स्वभाव निकल के आता है, मध्य में एक निकल के आता है जिसकी आलोचना हम कर चुके हैं, और ऊपर एक स्वभाव निकल के आता है। लेकिन अगर हम इस स्वभाव को देख के प्रभावित हो जाते हैं तो हमारे अंदर उतार चढ़ाव आता है, और अगर हम एसेंस पे ध्यान रखेंगे तो ये उतार चढ़ाव नहीं आएगा। तो कह रहे हैं बोध बोध ही रह जाता है। अब उदाहरण क्या देते हैं जीवन के लिए, कह रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो मैं बोल के शुरू होता है, और यही मैं आखिर तक, शरीर के अंत होने तक उसी मैं का व्यवहार करता है। बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। मेरा जिसको कहा गया है जीवन के अंदर, शरीर के आकार से लेकर के मन बुद्धि अहंकार की सोच वगैरह हर चीज बदलती रहती है इंसान की जब से पैदा होता है और शरीर के अंत तक। लेकिन मैं का व्यवहार जारी रहता है। वो मैं कांस्टेंट फैक्टर है, एक ही वर्ड यो यूज करता है जब भी अपने आप को जाहिर करता है, और इस मैं के बगैर वो जाहिर ही नहीं कर सकता अपने आप को। मैं का यूज उसे करना पड़ेगा, भले मैं को पूर्ण रूप से समझे या ना समझे, लेकिन मैं का व्यवहार करना बहुत जरूरी है उसके लिए। मेरा बदलता रहता है, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, विषय आदि केवल बदलते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं बदलता। चूंकि मैं की अवस्था में दो नहीं है, तो प्रज्ञान पुरुष कहते हैं कि मैं को केवल इंडिकेट किया जा सकता है, केवल इंगित किया जा सकता है, मैं की व्याख्या नहीं हो सकती है। ये जितनी बातें मैं के बारे में प्रज्ञान पुरुष कह रहे हैं, ये सब इंडिकेशन है कि ये मैं का स्वरूप क्या है। इस इंडिकेशन से हमें समझना पड़ेगा कि ये मैं क्या है, और ये समझते समझते बुद्धि एक टाइम पे आके, मन एक टाइम पे आके, अहंकार एक टाइम पे आके सरेंडर कर देगा इस मैं के सामने, क्योंकि ये मैं इतना विशाल है। और इनको जब समझ में आ जाएगा कि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है मैं के बगैर, असल में तो ये जो सोच रहे थे अपने आप को हैं ही नहीं, हैं तो मैं ही, तो इस मैं को जब ये सरेंडर कर देंगे तो ये पूर्ण रूप से मैं जागृत हो जाएगा। ये लेयर्स जो हैं मन बुद्धि अहंकार के, ये लेयर हट जाएंगे, हट के मैं के अंदर विलीन हो जाएंगे। विलीन होंगे तो सिर्फ मैं ही प्रकाशित होगा। जैसा मैं प्रकाशित हो रहा है, स्वयं प्रकाश स्वतःस्फूर्त मैं प्रकाशित हो रहा है प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के भीतर से। मैं का कोई डुप्लीकेट नहीं, दूसरा प्रतिरूप, समरूप नहीं, ऑल्टरनेट नहीं, किसी किस्म का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चल सकता है। मैं अपने मैं को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं क्या? जो कुछ जीवन में करूं, मैं का सब्स्टिट्यूट मैं नहीं कर सकता। ये बात शायद समझनी इतनी कठिन नहीं है अगर थोड़े ध्यान से सोचें। चूंकि मेरा में इतना फंस गए हैं तो मैं के बारे में सोच नहीं पाते, लेकिन 2 मिनट बैठ के अगर सोचें कि मैं अपने मैं का कोई दूसरा प्रतिरूप निकाल सकता हूं, कोई विकल्प निकाल सकता हूं क्या? असंभव, संभव ही नहीं है। यही बात कह रहे हैं, मैं द्वारा ही मैं की अनुभूति संभव है। इसी को स्वानुभूति कह रहे हैं, स्वयं की अनुभूति स्वयं के द्वारा। इस स्वानुभूति के बारे में बाबा ठाकुर के हर प्रवचन में हमें अलग अलग एंगल से पता चलता है, क्योंकि हम स्वानुभव देव हैं और स्वानुभूति प्रकाशित होती है स्वानुभव देव के अंदर से। मैं का कोई विकल्प नहीं, केवल मैं द्वारा मैं की अनुभूति संभव है। आज के इस प्रवचन से हमें ये ज्ञान हुआ। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश सुंदर श्री गणेश श्री गणेश
गिरिजासुत शिवकुमार वीणायक विघ्नहर श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश सुंदर गणपति मंगलमूर्ति गणपति मंगलमूर्ति दिव्यकांति शुभंकर सिद्धिदाता सिद्धिकारण सिद्धि साधन सिद्धेश्वर श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश सुंदर श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश सुंदर बुद्धिदाता बुद्धि